मौसम है, स्ट्रोक के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर चिंतित हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में समय पर मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर समय रहते वो अस्पताल पहुंचे और उन्हें शुरुआती इलाज मिल जाए तो काफ़ी हद तक विकलांगता और जान जाने की जोखिम को कम किया जा सकता है। स्ट्रोक से जुड़े अन्य मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीएमसी लुधियाना के राजेश्वर जी हैं, डॉक्टर राजेश्वर। वो हमें बताएंगे कि पंजाब यानी कि अगर लुधियाना है तो पंजाब से कनेक्ट है, तो पंजाब में स्ट्रोक के मामलों को वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या कुछ नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। राजेश्वर जी आज पीजीआई में आयोजित न्यूरोवेव्स कार्यक्रम में है और यहाँ पे कार्यशाला भी चल रही है जिसमें अलग अलग वर्गों से आए लोगों को सिखाया जा रहा है मैनेजमेंट। स्ट्रोक के मरीजों के साथ क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे उन्हें तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करानी है। तो आइए हम राजेश्वर जी से बात करते हैं। जी सर, आप बताइए आपका मेन काम क्या है। और नमस्कार जी सर, मेन काम आपका क्या है और किस तरह से स्ट्रोक के मरीजों को आप मैनेज कर रहे हैं, क्या आप कुछ खास कर रहे हैं सीएमसी, इन चीज़ों पर बताइए सर। मैं डॉक्टर राजेश्वर इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में एडवांस स्ट्रोक यूनिट है जिससे हम स्ट्रोक के मरीजों का इलाज करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि सर्दी के मौसम में स्ट्रोक के मरीजों की गिनती बढ़ जाती है, ये ठीक है क्योंकि सर्दी के मौसम में ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और खाने पीने में कई बार लोग ध्यान नहीं करते हैं, परहेज़ नहीं करते हैं, तो जिससे बीपी और शुगर बढ़ सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इस मौसम में जो लकवे के मरीज़ आते हैं उनकी गिनती बढ़ जाती है। तो दूसरा आपका सवाल था कि हम अलग से क्या कर रहे हैं और कौन सी टेक्निक नई आई है। पहले मैं टेक्निक के बारे में बात करूंगा, फिर हम कुछ जो प्रोग्राम स्टेट लेवल पे सीएमसी कर रहा है उसके बारे में बात करूंगा। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में जो दो तरह के ट्रीटमेंट आए हैं जिससे इस फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लोगों की जान को बचाया जा सकता है, जो डिसेबिलिटी आती है उससे हम पेशेंट को बचा सकते हैं। एक होता है इसमें एक इंजेक्शन लगता है जिसको हम इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। इस इंजेक्शन से नस को खोल दिया जाता है जिससे ब्रेन में ब्लड का सर्कल चल पड़ता है, तो फिर उसकी साइड चल जाती है जो पैरालाइज हुआ होता है। अगर आवाज़ बंद होती है तो उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा इसमें एक ट्रीटमेंट है जिसको हम एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट कहते हैं और मैकेनिकल थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जैसे मरीज़ की मान लीजिए बड़ी वाली जब मेजर नस बंद होगी तो जो इंजेक्शन से नहीं खुल सकती उसको स्टेंट के ज़रिए से खोला जाता है। आमतौर पे जैसे ये हमारी जो नसें होती हैं थाई से लेके हम ऊपर तक पहुँचते हैं, फिर क्लॉट को स्टेंट रिट्रीवर के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ये दो इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी दो न्यू टेक्निक। जैसे कि आपने बताया कि पहली वाली चीज़ जो है जिसमें आप नस खोलते हैं इंजेक्शन के थ्रू, इसी वाले को अगर समय इसके कुछ मानक भी है ना, कितने टाइम के अंदर ये लग जाना चाहिए, सर वो भी बताइए जरा। तो स्ट्रोक में हम कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, उसको हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। जैसे कि 4.5 घंटे का टाइम, इसके भीतर अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है और वो इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें पेशेंट की नस बंद है, तो ये इंजेक्शन के लिए पेशेंट एलिजिबल होता है। तो ये इंजेक्शन देने से काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि उनकी नस खुल जाएगी और इम्प्रूवमेंट आएगी। और दूसरा आपका सवाल था कि दूसरे जो मोडेलिटी है जो स्टेंट से हम करते हैं उसको कितनी देर में किया जा सकता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है आइडियल 6 to 8 आवर्स है, बट हम सिलेक्टेड पेशेंट में 24 घंटे के भीतर भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल एंगल से बात करें तो पेशेंट के लिए अगर वो 24 घंटे के भीतर हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाते हैं तो एक अच्छा चांस है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। सर ये बताइए, क्या स्ट्रोक के मामले पहले की तुलना में बढ़ रहे हैं, क्या युवा वर्ग इसके चपेट में आ रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कौन सा रीज़न है जो इसको बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसके बारे में आज की जनता को, आज के युवा को या हर वर्ग को जानना ज़रूरी है। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज की डेट में स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं और जो यंगर लोग हैं जिनकी आयु कम है वो क्यों इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल, जो हम खाते पीते हैं उसकी, और अनहेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं। सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होती है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, कम आयु वाले लोग हैं, उनका बीपी हाई होता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। हालांकि अभी कल परसों एक और जवान लड़का आया था जिसकी मेन नस बंद हो गई थी बेहोशी की हालत में, तो हमने उसका स्टेंट से इलाज किया और वो अभी काफ़ी पहले से
क्या सलाह देना चाहेंगे आप, जो कह रहे हैं कि युवाओं में बढ़ रहा है, तो क्या चीज़ों पे हम फोकस करें, कैसे मैनेज करें, अगर हमारे खान पान में या अपने रहन सहन में, या कौन से छोटे छोटे चेंजेस करें जो हमें स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति में जाने से बचा सकते हैं। इसका जो आपने सवाल पूछा है, इसका जो इलाज है, सोल्यूशन है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। पहले तो हमने अपने आप को फिज़िकली फिट रखना है, ओबेसिटी से बचना है। जो घर का सिंपल खाना है वो सबसे बेस्ट है। जितने भी फास्ट फूड हैं इनमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, सॉल्ट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होती है, तो इससे फिर आपका बीपी बढ़ सकता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें बढ़ने से दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा किसी प्रकार का भी नशा, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिकल नशे हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें भी ठीक होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कोई अंदरूनी फॉल्ट हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में कोई हार्ट डिसीज़ हो सकती है, किडनी डिसीज़ हो सकती है, ब्लड की जमने की शक्ति जेनेटिक रूप में ज़्यादा हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों का भी एक जांच होनी चाहिए। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी को माइनर अटैक आता है, तो उसको पूरा डिटेल में अपनी जांच करवानी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर राजेश्वर ने बताया, मोटापा, हमारा गलत खान पान, हमारा रहन सहन, सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को नहीं, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो समय रहते सचेत हो जाइए। अगर आप भी गलत आदतें पाल चुके हैं तो अचानक नहीं, धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं, किसी भी तरह की बीमारी आपको आगे चपेट में ना ले सके। धन्यवाद अमर उजाला के लिए, चंडीगढ़ से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।